हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया राठौर। आज जैसे आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे है, तो आज हमारे साथ स्पीकर हैं डॉक्टर दीक्षा, जो आगरा से हैं और हमारे साथ हमारे शॉर्ट नोटिस पे ये आई हैं। तो जैसे आप सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन इम्पॉर्टेंट है और सबको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और जो टैबू हमारी सोसाइटी में और है, तो उसको दूर करने के लिए शायद हमने एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए अरेंज किया है। तो मैं दीक्षा मैम का वेलकम करूंगी। और दीक्षा मैम, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल? जी सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक पे लोग डिस्कस करने से कतराते हैं, घबराते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को अभी भी हमारी सोसाइटी में टैबू समझा जाता है। तो इस टॉपिक पे जैसे कि आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे, हाइजीनिक डे है, तो इस टॉपिक पे बात करना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आपका जो क्वेश्चन था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, तो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल साइकिल पे शुरुआत करते हैं। मेंस्ट्रुएशन को हम आम भाषा में मासिक, हेलो मैम। एमसी। हेलो। मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। कैन यू चेक वंस? योर वीडियो इज ब्लैंक एक्चुअली। हेलो मैम, योर वीडियो इज नॉट विजिबल, वी कैन नॉट सी यू। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है, तो गाइस प्लीज वेट करिए आप। हेलो। Yes, I think she is visible now. Yeah, yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है। तो ये टॉपिक Yes, ma'am. बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि इस टॉपिक को अभी भी हमारी सोसाइटी में टैबू समझा जाता है। लोग इस टॉपिक पे बात करने से घबराते हैं, कतराते हैं, कि ये टॉपिक अभी भी उनके लिए एक बुरी मानसिकता का सवाल बन चुका है। उनको लगता है अभी भी ये बीमारी है, अशुद्धता है, जिससे वो इस टॉपिक पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो आपने, आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। Second. Yes, तो ma'am. जैसे कि मेंस्ट्रुएशन को आम भाषा में एमसी, पीरियड्स, मासिक और इन सब नामों से जाना जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि जब फीमेल्स प्यूबर्टी में एंटर होती हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से अंडाणु यानी कि अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिलीज होता है, जिसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब अब ये तो हमने जान लिया कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितनी डी होती है और क्या-क्या होता है। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 21 से 32 डेज़ की होती है। अगर एवरेज देखा जाए तो 28 डेज़ की होती है। जो ड्यूरेशन होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो 4 से 5 डेज़ का होता है। और एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 80 ml ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये Okay. हमारा था बेसिक डिटेल्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा माइक अपना एडजस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक वॉइस इज नॉट विजिबल, मतलब वॉइस इज नॉट क्लियर, लोगों को वॉइस क्लियर नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि मैम हम्म, पीएमएस क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं पीएमएस कि के बारे में देख पीएमएस पीएमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुएशन से समझ आ रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से होने वाले जो सिम्टम्स पहले होते हैं उनको हम प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने से पहले जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनसे होने वाले सिम्टम्स को हम प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो सकती है, मतलब पेट पे सूजन आ सकती है, इरिटेशन हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, लो मूड हो सकता है, और यहाँ तक कि डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, फैटीगनेस, टायर्डनेस, ये सब देखा जाता है। अब ये तो जान लिया कि पीएमएस क्या होता है, अब ये भी जान लेते हैं कि इसको हम किस हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि हम योगा करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, हेल्दी डाइट रखें और सॉल्ट और अल्कोहल को हम अवॉइड करें, तो इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हम पीएमएस के सिम्टम्स को। वॉइस नहीं वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हेलो। यस मैम। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले से पूछ सकती हूँ कि आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है। हम्म, डाइट प्लान डाइट प्लान एक्सप्लेन अबाउट द डाइट प्लान पीएमएस। देखिए, डाइट प्लान ऐसा कुछ डाइट प्लान मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होता नहीं है। आप हेल्दी डाइट रखें जितना हो सके, फास्ट फूड, ऑयली फूड, जंक फूड जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप जितनी हेल्दी डाइट में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फाइबर्स हो गए, फाइबर्स फ्रूट्स में मिलते हैं, हमारी रोटी में मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी जो हेल्दी डाइट में ही आती है, हमारी दूध वगैरह, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब हमारी हेल्दी डाइट है। इससे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सकेंगे, और प्लस हम अगर जितना दूर हम जंक फूड से रहेंगे उतना हम हेल्दी भी अंदर से फील करेंगे और बाहर से भी। ओके मैम, आई थिंक रुचि मैम का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ती हूँ कि जो मिथ्स होते हैं रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो आप बताइए उसके बारे में कि जहाँ तक है कि मिथ्स का सवाल है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं मेंस्ट्रुएशन को लेकर। अभी भी कई जगह पर देखा जा सकता है, स्पेशली गांव में, कि मेंस्ट्रुएशन को अभी भी एक बीमारी समझा जाता है। एक बीमारी के रूप में वो लेते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी बनी हुई है, जबकि ये बीमारी नहीं है। और इस मिथ्स के वजह से वो फीमेल्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि मंदिरों में जाने से रोकना, अपने साथ बैठकर खाने से रोकना, रसोई में घुसने से रोकना, किसी भी खाने को छूने से रोकना, अचार में, ये तो सुना होगा कि अचार में हाथ डालने से नहीं देते क्योंकि अचार खराब हो जाएगा, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि अपने घर से बाहर एक अलग रूम में उनको रहने देना, ये सब मिथ्स हैं जो कि आजकल बहुत कम देखा जाता है, लेकिन अभी भी बहुत जगह देखा जाता है ये। और वही रियलिटीज ये है कि अ, जितना एजुकेशन हो रहा है, लोग जितने एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अब इन्फेक्शन भी कम हो रहा है। लोगों के मन में से ये सवाल भी कम हो रहा है कि ये अशुद्धता नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेना है जो कि हर फीमेल के साथ होता है। ओके, आई थिंक जो मिथ्स हैं लोगों के वो क्लियर हो गए होंगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई इट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज इम्पोर्टेंट। सॉरी, व्हाई कैन यू मेंस्ट्रुएशन पार्डन द क्वेश्चन? हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हम आदि बीमारियों को रोक सकते हैं। जो इन्फेक्शन उस दौरान हो सकते हैं उसको हम रोक सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की बात करें तो आप कुछ भी जैसे इस्तेमाल कर रहे हो, पैड हो, मेंस्ट्रुएशन कप हो या टैम्पून हो, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो,
यदि मान लो आप पैड इस्तेमाल कर रहे हो, तो पैड को एक अच्छी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को रखने के लिए पैड को हर 6 घंटे पे बदलना आवश्यक है। यदि आप टैम्पून्स यूज कर रहे हो तो उसको हर 2 घंटे में बदलना बहुत जरूरी है। और आप दो चीजें एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप टैम्पूल्स यूज कर रहे हो तो उसके साथ पैड यूज करना जरूरी नहीं है। और यदि जब भी आप टैम्पून्स यूज कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि उसको निकालना ना भूलें। यदि आप उसको निकालना भूल जाते हैं तो इससे कई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन से लेके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तक हो सकता है, जो कि बहुत जानलेवा होता है। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन में हम एक बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्राइवेट पार्ट को क्लीन करेंगे उस दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ क्लीन करेंगे, ना कि बैक से फ्रंट की तरफ। अगर बैक से फ्रंट की तरफ करते हैं तो जो हमारे एनल एरिया में स्टूल में जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म होंगे वो वजाइना तक रीच कर जाएंगे। और क्योंकि उस दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड बहुत ही अच्छा कल्चर मीडियम होता है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए, और इससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एक बात का और खास कर ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान किसी भी तरह का सोप या फिर वजाइनल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। ओके, सो मैम एक क्वेश्चन आया, आई जस्ट शो यू। Educators also believe that they are not acting how to write this. It's about the इसका हाँ, कह सकते हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें टेम्पल्स में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम हर किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। अब जैसे है कि पहले से अब के टाइम पे कंपेयर किया जाए तो बहुत चेंजेस आए हैं लोगों के माइंडसेट में। जितना एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतना माइंडसेट उनका चेंज होता जा रहा है। तो पहले के परसेंटेज से अब के परसेंटेज में देखा जाए तो काफी लोग ये बात समझ गए हैं कि ये बीमारी नहीं है। लोगों को टेम्पल से जाने से, गुरुद्वारे से जाने से नहीं रोक सकते। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि फीमेल्स को नहीं जाना चाहिए टेम्पल्स में। लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के साथ ये चीज उनको समझ आने लगेगी। इस पे हम खुद से कितना भी कुछ कर लें, जब तक उनकी माइंड सेट वो खुद से चेंज नहीं करेंगे तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो धीरे धीरे करके आगे जो भी जनरेशन्स आती जाएंगी उनमें बदलाव देखे जाएंगे, उनकी सोच में, उनके तौर तरीके में। तो वो सब धीरे धीरे टाइम के साथ आता जाएगा। ओके मैम। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि व्हाट आर द सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल? देखो, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे पैड ले लो, मेंस्ट्रुएशन कप ले लो, या टैम्पून्स ले लो। ये सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब के यूज़ करने करने के अपने फ़ायदे और नुकसान रहते हैं। तो जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप पैड यूज़ करें। वो ज़्यादा इजी रहता है और वो सही भी रहता है, तो पैड्स यूज़ करने चाहिए। क्योंकि अगर टैम्पून्स और मेंस्ट्रुएशन कप निकालना आप भूल गए तो उसके अलग ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए सीरियस भी हो सकते हैं। Okay, so ma'am, next question come with Sakshi ma'am. देखिए, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पेन होना बहुत ही नॉर्मल है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेन पेन होता है। तो जब पेन होता है वो साइकिल को नॉर्मल माना जाता है, ओवुलेटरी साइकिल माना जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना पेन कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, या फिर आपके डे टू डे जो एक्टिविटी है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हाँ, आप है ना किसी स्त्री स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उनसे परामर्श लें, उनसे इस बारे में सलाह लें। अगर वो कहती हैं कि आपको दवा लेने की सख्त ज़रूरत है तो आप ज़रूर दवा लीजिए। वरना अगर आपको ज़्यादा दर्द नहीं है तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट रखिए, योगा कीजिए, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। Okay, ma'am.
आई थिंक साक्षी मैम का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ती हूँ कि व्हाट आर द गवर्नमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू दिस। गवर्नमेंट प्रोग्राम देखा जाए तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम 2011 में लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत मेंस्ट्रुअल हाइजीन को 10 से 19 साल की जो लड़कियां हैं उनमें प्रमोट करने के लिए बोला गया था। तो इस स्कीम के दौरान इस स्कीम के तहत ये देखा गया था कि 6 सैनिटरी पैकेट फ्री डे के नाम से हर गांव में एडोलेसेंट गर्ल्स को 6 रुपए के दाम पे दिए जाने लगे थे। इसके बाद ही जो आशा वर्कर्स थी उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि वो हर महीने 1 रुपी पैकेट और एक फ्री पैकेट हर महीने उन लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूट करें हर गांव में। और ये एक प्लान था जो कि 2011 में आया था। वहीं 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन औषधि सुविधा बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैकेट को 2 रुपये 50 पैसे के दाम पे दिए जाने लगे, जो कि आजकल हर जन औषधि केंद्र में इजीली उपलब्ध हैं। ओके मैम। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा खुद का पर्सनल है कि आप लोग डिस्पोज कैसे करें लाइक प्रोडक्ट्स को, पैड्स को और सबको, जो कि आई थिंक हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म एक बात और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन में रह गई कि ये कि जब भी आप पैड को चेंज करें या डिस्पोज करें उसके बाद हाथ को साबुन से धोना ज़रूर धोएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा हाइजीन का। साथ ही साथ अगर आपको मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स जिसे कहते हैं, पीरियड्स हैं आपको, तो आप है ना रोज़ बाथ लेना ज़रूर लें, रोज़ नहाएं। उसको आप बिल्कुल अवॉइड ना करें क्योंकि आप रोज़ बाथ लेंगे तो वो पर्सनल हाइजीन आपकी मेंटेन रहेगी। और साथ के साथ जब भी आप पैड चेंज करें तो आप अपने हाथ ज़रूर धोएं। और साथ के साथ आजकल ये देखा गया है कि जितने भी सैनिटरी नैपकिन्स हैं, पैड्स हैं, उनके साथ एक डिस्पोजल बैग भी आने लगा है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो उन बैग में आप पैड को डिस्पोज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके साथ पैड के साथ डिस्पोजेबल पैकेट्स नहीं, बैग्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उस पैड को न्यूज़पेपर में रोल करके और एक पॉलिथीन में डालकर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पैड्स आ रहे हैं जो कि नेचर के लिए भी सही हैं, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके डिस्पोज हो जाते हैं अपने आप। और जैसे मैंने अभी नाम लिया, एक सुविधा पैड है जो कि गवर्नमेंट उसको 2 रुपये 50 पैसे के दाम पर दे रही है, जो कि जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो महंगे महंगे पैड्स नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने कि वो अपने अपने शहरों में जहाँ भी जन औषधि सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, वहाँ से वो पैड को खरीदें और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे उसे यूज़ करें ताकि वो इन्फेक्शन से बची रहें, उनकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, एक हेल्दी लाइफ वो जी सकें और एक हेल्दी फैमिली को बना सकें वो। ओके मैम, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें हमें। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के लिए। मैम मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन के लिए क्या फीडबैक है और क्या सजेशंस हैं? कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अवेयरनेस होगी, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है वो लोग अवेयर होंगे, साथ ही साथ वो अवेयर होंगे, उनकी फैमिली अवेयर होगी, वो अपने फ्रेंड्स को अवेयर करेंगे। तो इस अवेयरनेस से क्या होगा कि जितनी भी बीमारियां हैं वो उनकी अवेयरनेस से धीरे धीरे कम होंगी, साथ के साथ वो हेल्दी रहेंगे, एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम जो आप कर रहे हैं, लाइव आना और लोगों को मौका देना कि वो अपनी बात रख सकें, अपने क्वेश्चंस पूछ सकें डायरेक्टली। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा स्टेप है आप लोगों की तरफ से, जो बहुत सराहनीय है। यस मैम। तो आई थिंक हम पूरा सेशन
कर चुके हैं और जो डाउट्स हैं लोगों के इस पीरियड्स के वजह मतलब क्या होते हैं और क्या कैसे होते हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे और लोगों को पता चल गया होगा कि और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ऑफलाइन भी इवेंट्स करते हैं, तो ये मैं वीडियो उन अच्छा। लोगों को भी दिखाऊँगी जो अनएजुकेटेड पीपल हैं और हम पुलिस के साथ भी काम करते हैं, तो हम लोग उन सबको दिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ आए। थैंक यू सो थैंक यू। मच। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते।